हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग रीजनिंग का टॉपिक देख रहे हैं। तो रीजनिंग में दोस्तों पहला हम लोगों ने देखा था एनोलॉजी का। एनोलॉजी चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस किया था। आज हम दोस्तों दूसरा जो इसका प्रैक्टिस है एनोलॉजी का ही, उसको देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट दो है दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एनोलॉजी में, सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया है ये सब किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। चाहे आपके ये सीजीएल में आया है, एसएससी सीजीएल में है, चाहे रेलवे में है, चाहे यूपीएसएससी में है, सारे ये आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हम ये प्रैक्टिस से देखते हैं। और दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में जहां भी बताने के लिए होगा सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और थोड़ा थोड़ा हम जल्दी देखेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। तो जिनको डिटेल्स में समझना होगा तो इसका जो पहला वीडियो है रीजनिंग वाला, उसको देख लेंगे। हम यहाँ पे केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा है कि शराब का संबंध अंगूर से दिया है, तो विस्की का संबंध किससे है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको ये क्वेश्चन हम समझते हैं। तो दोस्तों शराब जो है ये अंगूर से बनता है, तो हमें ढूंढना है कि विस्की किससे बनती है। तो दोस्तों विस्की जो होती है वो जई से, जई मतलब जौ से बनती है। जौ का रस होता है दोस्तों। अगला दोस्तों, जीत का आनंद से संबंध दिया हुआ है, तो दुख का संबंध किससे होगा। दोस्तों जब एक चीज़ ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो जीत का जो संबंध है वो आनंद से है, तो किसका संबंध दुख से है। यानी कि जब जीत होती है, कोई विजेता होता है दोस्तों, तो उसे खुशी होती है, लेकिन जब कोई हार जाता है तो उसे दुख का एहसास होता है। तो यहाँ पे हार का क्या होगा, दुख होगा। यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो है हार का दुख होगा। जैसे जीत का आनंद यानी खुशी होता है, उसी तरह से हार में दुख होता है व्यक्ति को। इसका आंसर एक होगा। अगला दोस्तों, गठिया जोड़ से संबंधित है, तो दमा किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो गठिया रोग होता है ये जोड़ों का रोग है। जोड़ों जो जैसे दो हड्डियां होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं, चाहे पैरों की हो चाहे हाथों की हो, तो यहाँ पे ये गठिया वाली समस्या आती है। तो उसी तरह पूछ रहा है दमा जो होता है ये किससे संबंधित है। तो दमा जो होता है दोस्तों ये फेफड़े की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है, फेफड़े यानी लंग्स की। तो इसका आंसर 4 सही होगा, फेफड़ा। दोस्तों जैसे जैसे मैं को रिलेट कर रहा हूँ आप इसी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु जो होते, जीवाणु का संबंध जो है ये सूक्ष्मदर्शी से दिया गया है, तो चंद्रमा का संबंध किससे है। दोस्तों जीवाणु को हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जो जीवाणु होते हैं दोस्तों, जो बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो उसी प्रकार चंद्रमा को हम किस यंत्र से देख सकते हैं, हमें ये देखना है। तो दोस्तों चंद्रमा को हम किस यंत्र से देख सकते हैं, तो उसे दूरदर्शी यंत्र कहा जाता है दोस्तों, दूरदर्शी यंत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तर्क संगत का संबंध दिया है अतार्किक, यानी कि तर्क संगत का संबंध जो दिया है अतार्किक, यानी कि एक कोई चीज़ तार्किक है तो दूसरा उसका अपोजिट दिया हुआ है अतार्किक। दोस्तों तर्क संगत का उल्टा दिया हुआ है अतार्किक। तो दोस्तों इसी तरह से अगर कोई अल्प है, अल्प का मतलब होता है दोस्तों कम होना, तो अल्प का उल्टा क्या है, यानी जो कम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। यानी ज़्यादा का मतलब होता है प्रचुर, ज़्यादा का पर्यायवाची होता है, इसका होता है ज़्यादा का प्रचुर। तो इसी तरह दोस्तों जो तर्क संगत है उसका उल्टा अतार्किक होगा, इसी तरह से अल्प है यानी जो कम है उसका प्रचुर होगा। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन और आपके एसएससी एमटीएस में ये सब पूछा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब आपके पूछे गए हैं। अगला है दोस्तों मिजोरम, मिजोरम का संबंध आइजोल से दिया है, तो तेलंगाना का संबंध किससे है, आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों
इसमें ध्यान दीजिएगा कि मिजोरम का आइजोल जो है ये राजधानी है, यानी कि मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या होगा, यही आपसे संबंध पूछ रहा है। तो इसकी राजधानी होती है हैदराबाद। और यहाँ दोस्तों आपको अगर जीके नहीं पता है कि तेलंगाना की राजधानी क्या होती है तो आप गलत कर देंगे। अगला है दोस्तों, शरीर का संबंध पेट से दिया है। दोस्तों शरीर का संबंध पेट से दिया है, यानी कि शरीर का एक हिस्सा है पेट। शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती है। शरीर के अंतर्गत आपका सर आ जाएगा, हाथ आ जाएगा, पैर आ जाएगा, नाक मुंह सब ये सब आ जाएंगे पूरे शरीर में। तो उसमें से एक केवल दिया है पेट। तो इसी तरह से दोस्तों पुस्तकालय जो होती है, पुस्तकालय के कौन से अंग इससे संबंधित होंगे आपको ये बताना है। तो दोस्तों पुस्तकालय का कौन सा ये अंग होगा, तो पुस्तकालय में क्या होंगे दोस्तों, पुस्तक ही तो होगी। पुस्तकालय जो होते हैं, लाइब्रेरी होती है, उसमें पुस्तक ही तो होते हैं। जैसे शरीर में पेट होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उसी तरह से पुस्तकालय में क्या होती हैं, पुस्तकें होती हैं। इसका संबंध हो जाएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों अगर कोई भी आपको रीजनिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है या मेरे समझाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूँ। अगला दोस्तों, राजा का संबंध सिंहासन से है, तो सवार का संबंध किससे है। दोस्तों राजा जो होता है वो किस पे बैठता है, सिंहासन पे। राजा जिस पे बैठता है उसे सिंहासन कहा जाता है। तो दोस्तों जो सवार होता है, कोई सवारी करता है, वो किस पे बैठता है, आपको उसी का संबंध ढूंढना है। तो दोस्तों जो सवार होता है वो किस पे बैठता है, वो घोड़ा। हमेशा कहा जाता है घोड़े की सवारी करना। तो सवार जो होगा वो किस पे बैठेगा, घोड़े पे बैठता होगा। तो इसका आंसर 2 होगा। अगला है दोस्तों, कोशिका का संबंध कोशिका विज्ञान से है, तो पक्षी का संबंध किससे है। तो दोस्तों जैसे कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है वो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार पक्षी जो होता है, पक्षी का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों पक्षी का अध्ययन हम किससे करेंगे, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा, 3 होगा। अगला है दोस्तों, शैल विज्ञान का संबंध चट्टान से है, तो जीवाश्म विज्ञान का संबंध किससे है। दोस्तों याद रखिए शैल विज्ञान के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, तो उसी तरह से जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा। तो जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। दोस्तों जहाँ कहीं भी आपको लगेगा, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं अगले वाले वीडियोज़ में उसका आपको जवाब दे दूँगा। और दोस्तों ये इसीलिए मैं प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहा हूँ ताकि आपको कहीं से और रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। आप केवल मेरा वीडियोज़ देख लेंगे और प्रैक्टिस वाला देख लेंगे तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इतना काम करिएगा कि जो भी एग्ज़ाम देना होगा उसका प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के उसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी मेरा जो टॉपिक है वो और टॉपिक के बाद जो प्रैक्टिस सेट है वो देख लीजिएगा दोस्तों, तो आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गत कल का संबंध जो दिया है वो आगामी और कल से दिया है। तो दोस्तों गत कल का संबंध आगामी कल से दिया है, तो मार्च का संबंध किससे होगा ये आपको ढूंढना है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे गत कल जो होता है दोस्तों, गत कल के बाद आगामी जो आता है, यानी इसके 2 दिन बाद आगामी होगा। जैसे दोस्तों गत कल दिया है, गत कल यानी कि जो बीत गया, उसके बाद आपका संबंध बता रहा है आगामी कल से, यानी आने वाले कल से। तो 2 दिन बाद आगामी कल होगा। तो 2 दिन बाद जब आगामी कल होगा तो मार्च का महीना, ये महीने की बात कर रहा है, तो मार्च के बाद यानी मार्च के 2 माह बाद क्या आएगा, तो मार्च के बाद आएगा अप्रैल फिर मई। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, मई। यानी कि 2 दिन बाद गत का मतलब हो गया, जैसे दोस्तों गत का मतलब हो गया आज का दिन, फिर एक दिन अल्टरनेट करके फिर अगला।
तो यानी कि ये 2 दिन का। तो इसी तरह से मार्च आपका दिया हुआ है, तो एक दिन अल्टरनेट करके अगला दिन, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल को अल्टरनेट करके मई वाला आ जाएगा, तो मई आंसर इसका सही होगा। और दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि गत का क्या मतलब होता है, आगामी का। गत का मतलब हो गया, अगर 1 तारीख है तो गत कल हो गया, और 3 तारीख जो होगा दोस्तों ये आगामी कल होगा, 2 तारीख को अल्टरनेट करके। इसी तरह से मार्च वाला हम निकाल लेंगे, एक अल्टरनेट करके मई अगला मिलेगा। अगला दोस्तों पिघलना जो है द्रव से संबंधित है, तो जमना किससे संबंधित है। दोस्तों द्रव जो आपने देखा होगा, द्रव की एक गुण होता है पिघलना। द्रव जो होता है, द्रव का एक गुण होता है पिघलना। कोई चीज़ जब वस्तु पिघलती है तो वो द्रव अवस्था में बदलती है। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल है। जैसे कोई पदार्थ जो होती है वो पिघल कर द्रव बनती है, पिघल कर द्रव बनती है। तो दोस्तों कोई चीज़ जो जम जाएगी वो क्या बनेगी। कोई चीज़ अगर मान लीजिए बर्फ़ ही है, बर्फ़ जब जम जाएगी तो वो क्या बनती है, तो दोस्तों वो बनती है आपका ठोस, तो वो हो जाएगी ठोस। तो दोस्तों इसका संबंध यही है कि पिघलना का द्रव, यानी कि कोई चीज़ जब पिघलती है तो वो द्रव अवस्था में आती है, लेकिन जब कोई चीज़ जमती है तो वो किस अवस्था में आती है, वो ठोस अवस्था में आती है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और इसको याद रखिएगा। याद इसलिए रखिएगा कि कैसे ये इसका लॉजिक लगाया गया है, लॉजिक को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेलीकॉप्टर का संबंध ब्रैकेट से लिखा गया है। हेलीकॉप्टर का संबंध ब्रैकेट से है, तो टेलीफोन का संबंध क्या होगा, आपको ये ढूंढना है। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर का ब्रैकेट से जो संबंध बताया गया है, तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो किया था वो ब्रैकेट साहब ने किया था। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है कि ये ब्रैकेट कौन है, क्या है, तो ब्रैकेट तो आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो दोस्तों आपको याद रखिएगा, आपका जीके वाला भी यहाँ पे टेस्ट होगा। तो ब्रैकेट साहब ने क्या किया था, ये हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। तो उसी प्रकार आपको टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप ये सही कर पाएंगे। तो दोस्तों ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया ही हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अगला दोस्तों, लंबाई का संबंध मीटर से है, तो विद्युत शक्ति का संबंध किससे होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों हम पहले समझते हैं अगला वाला कि लंबाई, यानी कि दोस्तों जो लंबाई होती है उसको हम मीटर से नापते हैं। लंबाई जो होती है उसको हम मीटर में नापते हैं, यही इसकी इकाई होती है। लंबाई की इकाई जो होगी वो मीटर होगी। इसी तरह से जो विद्युत शक्ति होती है दोस्तों, इस विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, इसको विद्युत शक्ति को किस में मापा जाता है, आपको ये ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये जो विद्युत शक्ति होती है इसको वाट में मापा जाता है, और ये भी आपको जीके नहीं पता है तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप ये भी गलत कर देंगे, और आपके एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वानुमान करना भविष्य से संबंधित है, तो खेद व्यक्त करना किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। जैसे दोस्तों इसमें याद रखिए, हम पूर्वानुमान जब करते हैं तो किसी भविष्य की घटना का पूर्वानुमान करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अनुमान लगा लेते हैं कि कल ये होगा, तो हम जो पूर्वानुमान लगा रहे हैं वो भविष्य के लिए लगा रहे हैं। तो इसीलिए हम खेद जब व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करना यानी दुख व्यक्त करना, तो दुख व्यक्त जो करते हैं तो वो किसके लिए दुख व्यक्त करते हैं, यानी कि दुख जो व्यक्त हम करेंगे दोस्तों वो जो हो चुका है उसके लिए हम व्यक्त करेंगे। क्योंकि खेद जो व्यक्त किया जाता है जब कोई समस्या आ गई या कोई घटना हो गई ऐसी चीज़ें, तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं जो हो चुका होता है। हम पूर्वानुमान जो करते हैं वो भविष्य के लिए करते हैं, लेकिन खेद जो व्यक्त करते हैं वो पिछले जो हो चुका है उसके लिए करते हैं, यानी विगत के लिए करते हैं। और दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों,
पक्षी का संबंध हवाई जहाज़ से है तो मछली का संबंध किससे है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों पक्षी का संबंध हवाई जहाज़ से दिया है तो इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार पक्षी आसमान में उड़ता है उसी प्रकार हवाई जहाज़ भी आसमान में उड़ता है। तो दोस्तों मछली जो होती है, अब मछली की खासियत क्या होती है दोस्तों कि मछली पानी में रहती है। इसकी खासियत होती है दोस्तों मछली पानी में रहती है। तो कौन सी, जैसे मछली जो होती है, जैसे पक्षी जो होता है दोस्तों आसमान में उड़ता है उसी प्रकार हवाई जहाज़ भी आसमान में उड़ता है। तो मछली जो होती है ये पानी में तैरती है, पानी में रहती है यानी पानी में तैरती है। उसी प्रकार क्या चीज़ ऐसी होती है कि जो पानी पर तैरती है, तो दोस्तों नाव जो होती है ये भी पानी पर तैरती है। तो मछली का संबंध हो जाएगा नाव से, जैसा कि संबंध पहला दिया गया है उसके आधार पर। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, इसी वजह से दोस्तों मैं इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि आपको सभी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका मिल जाए। अगला है दोस्तों एड़ी का संबंध आदमी से है तो खुर का संबंध किससे है। दोस्तों जो एड़ी होता है जो इंसान आदमी से इसका संबंध बताया गया है, इसका मतलब ये है कि जो इंसान होता है, आदमी होता है, कि आदमियों में एड़ी पाई जाती है। जो हमारी हिल होती है दोस्तों, पैर का हिस्सा होता है, वो इंसानों में होता है। लेकिन जो खुर होता है, खुर का संबंध, ये खुर किस में पाया जाता है। जिस प्रकार एड़ी आदमी में पाई जाती है, इंसानों में पाई जाती है दोस्तों, उसी तरह खुर किस में पाया जाता है। तो खुर जो पाया जाता है दोस्तों वो किस में पाया जाएगा, घोड़े में। दोस्तों घोड़ा जो होते हैं, जो भी जानवर होते हैं उनमें खुर पाया जाता है। तो अगर इसके जगह घोड़ा दिया है तो घोड़ा आंसर होगा। अगर यहाँ पे जानवर दिया होता दोस्तों तो जानवर भी सही हो जाता। तो यहाँ पे जानवर की जगह एक घोड़े का, जानवर का नाम घोड़ा दे दिया है, तो ये इसका सही होगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है तो दीवार का संबंध किससे होगा। दोस्तों इसको ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत अच्छा है ये, कि दोस्तों पुस्तक का संबंध पृष्ठ से दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों कई पृष्ठ जब मिलते हैं तब पुस्तक बनती है। एक पुस्तक में दोस्तों कई पेज होता है, जब कई पेज आपस में कंपाइल हो जाते हैं तब पुस्तक बनती है ना, तब पुस्तक बनती है। तो इसी तरह से जो दीवार होती है, दीवार, ये जो दीवार है ये किससे मिल करके बनती है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल टफ ये बना रहे हैं। तो दोस्तों दीवार जो बनती है तो दीवार में मुख्य रूप से कई ईंटें आपस में जोड़ी जाती हैं तब दीवार बनता है। इसी तरह से दोस्तों एक पुस्तक में कई पेज आपस में जोड़े जाते हैं तब एक पुस्तक तैयार होती है। तो उसी तरह से एक दीवार को जब कई ईंटें आपस में जोड़ी जाती हैं तब एक दीवार तैयार होती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिएगा। अगला दोस्तों कैलेंडर का संबंध तारीख से है तो शब्दकोश का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इसमें आप याद रखेंगे, जैसे कैलेंडर में हम क्या देखते हैं दोस्तों, कैलेंडर में हम तारीख ही तो देखते हैं। तो जो शब्दकोश होता है दोस्तों, जो डिक्शनरी होती है, शब्दकोश होती है, उसमें हम क्या देखते हैं यही आपको बताना है। जैसे कैलेंडर जो होता है, कोई किसी भी साल का कैलेंडर होता है तो उसमें हम तारीख देखते हैं। तो इसी तरह से जो शब्दकोश होता है उसमें क्या देखते हैं आपको यही बताना है। तो दोस्तों शब्दकोश में हम क्या देखते हैं, शब्द ही तो देखते हैं। शब्दकोश में हम शब्द ही तो देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध साहित्य से है तो मदर टेरेसा का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अगर जीके आपको नहीं आता है इसके बारे में तो ये आप गलत कर देंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध साहित्य से है तो मदर टेरेसा का संबंध किससे है, आपको उसी प्रकार इनका संबंध बताना। तो आपको पता है कि दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में।
1913 में गीतांजलि के लिए। उसी तरह से मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मदर टेरेसा का संबंध किससे हो जाएगा? शांति से। और दोस्तों ये यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में देख लिए हैं, तो ये टाइप फर्स्ट का था। अगली बार दोस्तों टाइप सेकंड में हम देखेंगे जिस तरह से अंकों का होता है कि कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए दोस्तों कि 5 है तो इसका संबंध 25 से है, तो 4 लिखा है तो इसका संबंध क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।